सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जिक्र करेंगे उनके इस खौफ का जिसके आगे हर कोई बेबस हो जाता था। और इस खौफ को झेला चंदा बाबू और उनके परिवार ने। उन पर ये आरोप लगा था शहाबुद्दीन पर कि उन्होंने चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या करवा दी थी। 2 बेटों को तो तेजाब से डालकर मरवा दिया गया था। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं शहाबुद्दीन के खौफ का वो मंजर। सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खौफ के किस्से आज भी लोगों को दहशत में डालने के लिए काफी हैं। ऐसे कई किस्से हैं जो उनकी दहशत को बयां करने के लिए काफी हैं। इनमें सबसे खौफनाक किस्सा है सिवान का तेजाब कांड। उस वक्त शहाबुद्दीन के जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में तूती बोलती थी। 2 सगे भाइयों को तेजाब से नहलाया था शहाबुद्दीन ने। 16 अगस्त 2004 की शाम थी। सिवान की गौशाला रोड पर राजीव किराना स्टोर में 7-8 युवाओं ने धावा बोल कैश लूट लिया। भरे बाजार में ऐलान किया कि कोई कुछ बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दुकान में बैठे राजीव ने विरोध किया तो उसे पीटा गया। खतरा देख गिरीश बगल की बाथरूम में घुसा और एसिड की बोतल दिखाकर बदमाशों को डराने लगा। बदमाश भागे मगर घंटे भर में बड़ी तादाद में लौटे। इस बार गिरीश, राजीव और सतीश को प्रतापपुर उठाकर ले गए, जहां चारों तरफ घने ईख के खेत थे। वहां एक बगीचे में गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया गया। राजीव को ईख के खेत में पिस्टल के दम पर बंधक बना लिया गया। तब तक सांसद शहाबुद्दीन वहां हथियारों से लैस शूटरों के साथ पहुंचे और वहां लगाई गई कुर्सी पर बैठ गए। फरमान जारी किया, नहला दो इन लोगों को एसिड से। शहाबुद्दीन के हुक्म पर सगे भाइयों को तेजाब से नहलाया गया। आदेश मिलते ही गिरीश और सतीश पर तेजाब डाला जाने लगा। चीखें गूंजने लगी। दोनों छटपटाते रहे मगर किसी को रहम नहीं आया। मौत के साथ मदद की गुहार लगाते लफ्ज खामोश हो गए। अब सिर्फ कंकाल बचे थे और शरीर पर कहीं कहीं मांस का लोथड़ा। राजीव कांप कर आंखें बंद कर लेता था। चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू सन्न रह गए। चंद्रकेश्वर प्रसाद इस घटना से अनजान पटना अपने भाइयों से मिलने आए थे। लगातार उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से घंटियां बजने लगी। कोई फिरौती की रकम मांगता तो कोई घर लिखवाने की बात करता, कोई ये कहता कि शहर छोड़ दो। 3 दिनों तक राजीव ईख में ही हथियारों से घिरा रहा। तीसरे दिन सुबह हथियार बंदों को झपकी आई तो राजीव भाग निकला। बदहवास घर पहुंचा। जब वारदात के बारे में बताया तो पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद और चंदा बाबू निढाल होकर गिर पड़े। पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की कल्पना भर से काम जाते थाने पहुंचे। रपट लिखवाई। रपट में शहाबुद्दीन का नाम आते ही थानेदार की कलम रुक सी गई। कहा, सोच लीजिए, आप शहर छोड़ क्यों नहीं देते। गिरते पड़ते हुए शाम को चादर से मुंह ढककर एसपी के पास गए तो मिलने से इनकार कर दिया गया। डीआईजी से मुलाकात की। वहां से निर्देश आया कि रपट लिखो। जब थानेदार ने सुरक्षा की बात कही तो डीआईजी सोच में डूब गए। फिर फोन आया, तुम्हारी सुरक्षा में तो वहां थाने में पुलिस है और चंदा बाबू के लिए बीएमपी के 3 कमांडो भेज दूंगा। सारे दुकानदार खौफ से हट गए थे पीछे। रपट लिखी गई। जांच हुई तो दुकानदारों ने कहा कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। साहब का खौफ ऐसा कि बाजार में कोई गवाह तक नहीं मिला। बड़े बड़े हुक्मरान तो उनके दरबार में जाकर सलामी ठोकते थे। वह चलता तो किसी वीवीआईपी की तरह। आगे उसका सायरन बजाता एस्कॉर्ट और काफिले में सबसे पीछे आधुनिक हथियारों की नुमाइश करती बंदूकची। 2 किलोमीटर तक रास्ता क्लियर। लोग उनके ही फरमान सुनते और लागू भी वही होता। बकौलपुर डीजीपी डीपी ओझा और उनके कनेक्शन आईएसआई, कश्मीरी आतंकी और अलकायदा तक से थे। चंदा बाबू के तीसरे बेटे को भी मार डाला। चंदा बाबू को बड़े बड़े लोग मैनेज करने को समझाते। चंदा बाबू की जिंदगी में फिर एक दिन महनूस आया जब दोहरे हत्याकांड के चश्मदीद बेटे राजीव को 16 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 19 जून को कोर्ट में केस की सुनवाई होनी थी। एक जवान बेटी की हत्या की खबर सुनकर मां कलावती देवी बाथरूम में ही गिरकर बेहोश हो गई। कमर की हड्डी टूट गई। चंदा बाबू भी बेहोश हो गए। होश में आने पर बोले, छोड़ेंगे नहीं शाहबू को, अब तो हम मर ही गए हैं। 70 साल के चंदा बाबू ने दिखाई गजब की हिम्मत। शहाबुद्दीन का नाम हत्या के साजिशकर्ता के रूप में आया। धारा लगी 120 बी। अब गवाह खुद 70 साल के चंदा बाबू बने।
कोर्ट की सुनवाई जारी रही, पर वे कोर्ट नहीं जाते। घर में पत्नी की देखभाल करते और चौथे दिव्यांग बेटे की भी। जज वहां खुद मुकर्रर तारीख पर जाते। जज का कोर्ट में इजलास लगाने की शायद बिहार में पहली घटना है। केसों की लंबी तारीख और लगातार बहस के कारण जज का चैम्बर जेल में ही बन गया। पर चंदा बाबू का कोर्ट भगवान का दरबार था। बराबर कहते फैसला वहीं से होगा। शायद ऐसा इसलिए भी कहते थे क्योंकि कई संगीन मामलों में शहाबुद्दीन गवाह और सबूतों के अभाव में बरी होते रहे। उन्हें आशंका थी कि इस मामले में भी वह बरी हो सकता है। इंसाफ की आस लगाए ही चले गए चंदा बाबू। जेल में दरबार लगाने की घटना जब सार्वजनिक होकर अखबारों की सुर्खियां बनने लगी तो उसे भेजा गया भागलपुर सेंट्रल जेल। वहां से जब कुछ दिनों के लिए बरी हुआ तो 1300 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा सिवान। सिवान में खिदमत ऐसी की कोई बादशाह आया हो, हर्ष फायरिंग ऐसी की दिवाली मनाई जा रही हो। नीतीश सरकार ने भावी आशंका और गुप्तचरों की रिपोर्ट के आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सिफारिश की। उनमें रेखांकित करने वाला ताजा मामला बना चंदा बाबू के 3 बेटों का। 16 दिसंबर 2020 को उनकी मौत हो गई। आखिर में शहाबुद्दीन ने भी कोरोना से दिल्ली के अस्पताल में बतौर एक कैदी दम तोड़ दिया। शहाबुद्दीन बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चंदा बाबू लगातार ये कहते थे कि उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें न्याय सिर्फ ऊपर वाले पर है, यानी कि उन्हें न्याय की उम्मीद भगवान से है। वो न्याय जरूर करेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।